एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की अपडेट बहुत ही बड़ी है और जिसका आप सबको बहुत टाइम से इंतज़ार था। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से हो सो आप सबको पता होगा एनआईसी में साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट वैकेंट थी, बट उसका नोटिफिकेशन का कोई अपडेट नहीं था। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है एंड यू नो एनआईसी इज अंडर मिटी, दैट इज मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट्स आई है साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट के लिए, जो कि साइंटिस्ट की है, साइंटिफिक ऑफिसर की है, टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो अगर मैं डिटेल में चलूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है। लाइक साइंटिस्ट बी के लिए आप देख सकते हो 71 पोस्ट है टोटल, एंड साइंटिफिक ऑफिसर के लिए यहाँ पे लेवल 7 का पोस्ट है, दैट इज़ 196 सीट, और जो कि काफ़ी होती है। साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल 331 सीट है। ओके, सो ये सारी पोस्ट वैकेंट थी, इसके लिए मैंने बहुत पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी अपने वीडियो के रिगार्डिंग, बट उसको काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 6 to 7 months हो चुके हैं। सो हियर इज़ द रिक्रूटमेंट एंड यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है यू कैन सी। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन है, लाइक इफ़ यू आर, अगर आप बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग हो या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी हो, दैट इज़ बीई और बीटेक, और या फिर एमएससी वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हो, एमसीए वाले भी। सो एमई एमटेक, अगर आपके पास इन दीज ब्रांचेस में बी बीटेक और एमई एमटेक या फिर एमसीए एमएससी है, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और तो इनमें से कोई सिंगल हो या फिर इन कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ब्रांचेस, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी ब्रांचेस है: इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर लॉ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, और सेम जो रखा गया है साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, दैट इज ऑल्सो सेम। एमएससी, एमएस, एमसीए, बी बीटेक इन एनी वन ऑन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ब्रांचेस। सो यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं हो, बी बीटेक है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड हियर नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, एज यू कैन सी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे रखी गई है 30 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। उसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, लाइक ओबीसी को 33 ईयर्स एंड एस सी को 35 ईयर्स। ओके, एज लिमिट का कैलकुलेटिंग क्राइटेरिया है, दैट विल बी 4th of April, दैट इज क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है और आउटसाइड इंडिया, ये भी यहाँ पे मेंशन है क्लियरली। सो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना, और इसका जो एप्लीकेशन एक्टिव होगा वो 4th of March से एक्टिव हो जाएगा। सो जो भी चीज़ें होंगी मैं अपने चैनल पे इन्फॉर्म कर देती हूँ सबसे पहले, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे डिटेल सिलेबस भी दिया गया है, मैं आपको वो बता देती हूँ। बेसिकली एनआईसी में होता क्या है कि वो थोड़ा सा सीएस कंप्यूटर साइंस के रेस्पेक्ट पे चीज़ें रखते हैं। एनआईसी का पहले ही पेपर हो चुका है, वो थोड़ा सीएस ब्रांच को रेस्पेक्ट पे लेके चलते हैं। कमिंग टू एप्लीकेशन फी, आप देख सकते हो 800 रुपीज़ रखी गई है फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और एससी एसटी वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी है, दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। ओके, कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस, आप यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ रिटन प्लस इंटरव्यू। अगर आप साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो, बट अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका रिटन टेस्ट के थ्रू होने वाला है। सो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ ऐसा है, लाइक 120 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू में, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे। जो बेसिकली इनका पैटर्न होता है, टेलेट हो गया, मिटी हो गया, एनआईसी हो गया, सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, 65 क्वेश्चंस इनके टेक्निकल एरिया के होंगे और 35 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर लाइक जनरल एप्टीट्यूड पार्ट। ओके, तो एक चीज़ मैं बताती हूँ कि इसका जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, अब वहाँ पे जाके देखना, एनआईसी डाल के सर्च करना, यू विल गेट ऑल द प्रीवियस ईयर पेपर्स। और इफ़ नॉट देन इनके वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, सो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर ऑफ 0.25, इट मीन्स 1/4 नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे होने वाली है। और जो मिनिमम परसेंटेज है क्वालिफाई करने का रिटन एग्जामिनेशन, दैट विल बी 50% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% फॉर ओबीसी एंड 30% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। तो ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद दे विल क्रिएट अ मेरिट लिस्ट और कट ऑफ, जो कि इनके थ्रू डिसाइडेड होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सीट और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। सो ये सारी चीज़ें हैं, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे क्लियरली सिलेबस मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इंटरव्यू इनका सिर्फ दिल्ली में होने वाला है, एज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो या ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसका सिलेबस भी दिखा देती हूँ।
सो ये सिलेबस है साइंटिस्ट बी पोजीशन के लिए, जो कि जेनेरिक जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, आफ्टर दैट टेक्निकल कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है। सो मेरे को इसमें सीएस का पार्ट ज़्यादा दिखा और बेसिकली क्वेश्चंस भी मोस्टली वहीं से होते हैं। तो इसका ईसी का कुछ ऐसा अलग से इन्होंने दिया नहीं है, तो आई थिंक पेपर विल बी सेम फॉर बोथ। अगर कुछ ऐसा आएगा तो आई विल इन्फॉर्म यू। और ये टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक ऑफिसर का सिलेबस है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सब पीडीएफ्स अटैच है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो या दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे, एंड इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल जॉब अपडेट्स देन यू कैन सब्सक्राइब टेक्निकल ग्रो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।